हेलो बच्चों। और क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्नावली 9.2 पार्ट 2 आज हम सभी पढ़ेंगे। हमने अपनी पिछली क्लास में आप सभी लोगों को प्रश्नावली 9.2 के पार्ट 1 में प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 10 तक आप सभी लोगों को अच्छे से पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 से। ठीक है, हमको यहाँ पर क्या दिया गया बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड पर काटती है और बिंदु 2, 3 से होकर के जाती है। बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, समान अंतःखंड, और यहाँ पर हमको बिंदु क्या दिया है, 2 और 3। ठीक है ना। यहाँ पर हम प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ हमसे क्या कहा है कि समान अंतःखंड, इस हिसाब से अगर बच्चे देखो तो यहाँ पर क्या है, 2, 3 से होकर के जाती है। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका कहीं 2 और यहाँ पर कहीं क्या आपका 3 एक बिंदु आएगा। तो इसी बिंदु से ये रेखा होकर के जा रही है। आप लोग अपना पटरी पेंसिल से अपना खींच लीजिएगा, आप लोगों को बिल्कुल सही चिन्ह मिल जाएगा। समान अंतःखंड खंड से काटने की वजह से बच्चों दोनों तरफ का जो मान आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है ना। जब दोनों तरफ का मान ए आएगा तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे हम लोग। अंतःखंड का सूत्र क्या होता है बच्चों, अंतःखंड का सूत्र रेखा का समीकरण से, रेखा के समीकरण से। ठीक है ना। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x/a प्लस y/b = 1। ठीक है बच्चों। अब ये तो हमारा हो गया सूत्र। अब बच्चों हमको ध्यान से देख करके ये बताइए कि जब इन्हें समान अंतःखंड पर काटा और दोनों का मान a आया है तो यहाँ पर जो b है इसे हम a ले सकते हैं ना। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, x/a प्लस y/b = 1, यानी कि x/a प्लस y/a = 1। इसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई बटे में a है =1, x प्लस वाई = a। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब हमको बिंदु क्या दिया था, 2,2। चूँकि बिंदु 2,2 से जाती हुई रेखा, ये हमारा x है और ये क्या है, y। यानी कि यहाँ पर क्या 2,2 नहीं 2,3 है। यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, 2 + 3 = a। यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, a का मान क्या आएगा हमारा, a का मान 5 आएगा। अब इस a के मान को आपको किस में रखना है, समीकरण 1 में। ठीक है ना। a का मान समीकरण 1 में रखने पर ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर, जो कि हमसे क्या कहता है, रेखा का समीकरण निकालिए। ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमको क्या दिया गया बच्चों, प्रश्न संख्या 12। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है ना। क्या दिया गया, बिंदु 2,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग क्या है, 9। यहाँ पर क्या, अंतःखंडों का योग क्या है, 9, और बिंदु क्या है, 2,2। ठीक है ना बच्चों। अगर हमको अंतःखंडों का योग 9 दिया है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a + b = 9। अब ये हमको क्या है, दिया गया है, क्या हम b का मान 9 - a ले सकते हैं ना। अगर आप चाहें तो a का मान भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने b का निकाल लिया है। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। अब अंतःखंड के सूत्र से, अंतःखंड के सूत्र से, अंतःखंड का सूत्र क्या है, x/a y/b = 1, x/a प्लस y/9 - a = 1। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या है, इसको आप लोग मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है ना। जो हमारे बिंदु 2,2 से जा रहा था, इसी से तो जा रहा था। चूँकि बिंदु 2,2
2 से। ये हमारा क्या है x और ये क्या है y, यानी कि इसको अगर हम समीकरण 2 में रखेंगे, 2 से समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 9 - a = 1। ठीक, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से पूछिएगा। इसका लासा मासा ले लीजिए, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2a + 2a। यहाँ पर क्या आएगा, 9a - a² = 1। ये हमारा -2 + 2 कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 9a - a² = 18। 9a - a² - 18 = 0। अब इसको आगे कर लीजिए, a² को, और माइनस कॉमन ले लीजिए। a² - 9a + 18 माइनस प्लस, हाँ ठीक है, a² - 9a + 18। अब बच्चों ध्यान से देख करके बताइए कि आपका ये द्विघात समीकरण बना कि नहीं बना, बन गया ना। यानी कि आपको गुणा करने पर 18 है और जोड़े तो घटाएं तो आपका 9 आना चाहिए। यानी कि जोड़ो या घटाओ कुछ भी करो आपका 9 है, लेकिन गुणा करने पर 18 है। तो हम क्या लेंगे, 6 और 3, 6 3 9 होता है, 6 3 18। a² इधर माइनस कर दीजिए और यहाँ पर क्या कर लीजिए, 6a + 3a + 18 = 0। 6 और 3 9a, माइनस करेंगे तो 9a आ जाएगा। अब इसको ओपन कर लीजिए, इसमें से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, a अगर कॉमन लेंगे यहाँ पर क्या आएगा, a - 6। यहाँ पर -3 आपका कॉमन है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने आप पिछली क्लास में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से डिटेल में समझा दिया था। यहाँ पर हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 बार एक टेबल ले लेंगे, a - 3। अगर आप में से किसी को भी हमारी पिछली क्लास ले लेंगे प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा, आपको वहाँ पर सारी क्लासेस लाइन से मिल जाएगी। ठीक है बच्चा लोग। अब a - 6 = 0 और a - 3 = 0 लेते हैं। तो जब आप a - 6 = 0 लेंगे, a का मान क्या आएगा, +6। तब आपका b का मान क्या आएगा, जो कि आपने समीकरण 1 से लिया था। b बराबर क्या है, 9 - a, यानी कि 9 - 6, b बराबर आपका क्या आ जाएगा, 3। ठीक है ना। यहाँ पर जब आप a - 3 = 0 लेंगे तो a बराबर 3 आ जाएगा। तब b बराबर 9 - a, आंसर क्या आएगा आपका, 6। ठीक है बच्चों, आपका a का मान भी आ गया, b का मान भी आ गया। तो ये पूरा हिस्सा आपका क्या बन जाएगा, केस 1, और ये पूरा हिस्सा आपका क्या बनेगा, केस 2। ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप, समीकरण केस 1 के मुताबिक आप क्या लेते हैं, केस 1 a बराबर आपका क्या है, 6, और b बराबर क्या है, 3। सही है ना। x/a y/b = 1। x अपन आपका क्या आ जाएगा, 6 + y/3 = 1। ठीक है ना बच्चों, ये आपका क्या बन जाएगा, समीकरण। समझ में आ रहा है बच्चों, क्या बन जाएगा आपका समीकरण। ठीक है ना। अब क्या है, केस 2 के मुताबिक a का मान आपका क्या है, 3, और b का मान क्या है, 6। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, x/3 + y/6 = 1। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर, केस 1 से और केस 2 से। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमको क्या लिया गया बच्चों, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 बच्चों बहुत ही मज़ेदार है। बिंदु 0,2, ठीक ध्यान से देखिएगा, बिंदु 0,2 से जाने वाली और धन x अक्ष से
2π/3 के कोण, यानी कि ये जो हमको मिला है ये क्या मिला, थीटा मिला है ना, और यहाँ जो हमको मिला है क्या मिला, बिंदु मिला है। बनने वाली रेखा का समीकरण हमको क्या निकालना है, बनने वाली रेखा का समीकरण याद कीजिए। फिर हमसे कह रहा है यहाँ पर एक स्टॉपेज लग गया, फिर कह रहा है इसके समांतर और वाई अक्ष, ये आप ध्यान दीजिएगा, वाई अक्ष, यहाँ पर वाई अक्ष है और यहाँ पर क्या है, एक्स अक्ष। वाई अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 इकाई नीचे आ रहा है ये, की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर टोटल 2 रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, एक पहले और एक बाद में। जो आप बाद में ज्ञात करेंगे वो आपका वाई अक्ष से जाएगा और 2 इकाई नीचे रहेगा। यानी कि बच्चों यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कि निर्देशांक बनाते हैं, वैसे तो कोई जल्दी बनाता नहीं है, अगर आप में से कोई भी बच्चे बना रहे हैं, एक हमसे क्या कहा, एक हमारा क्या जाएगा, एक्स अक्ष से जाएगा, और जिसका क्या है 0,2। अगर आप 0,2 लेते हैं तो वाई अक्ष पर यहाँ कहीं आपका 2 आ जाएगा और 0,2 यानी कि ये बिंदु यहाँ पर बनेगा। इस हिसाब से आपकी एक रेखा जाती है ये, ठीक। अब इसने क्या कहा, हमारा वाई अक्ष से जाएगा और 2 इकाई नीचे है, तो वाई अक्ष से मान लीजिए आपकी कोई एक रेखा ये जा रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, पटरी प्रकार से आप पेंसिल से रख करके खींच लीजिएगा, आपका मान आ जाएगा। ये आपका एक्स अक्ष है। अब इसमें से बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर आपने जो रेखा इधर से खींची है, क्या इधर से हम ऐसे नहीं खींच सकते? आप इधर से भी खींच सकते, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसी आपकी मर्जी हो। भाई इधर से आप रेखा ले लीजिए तो ऐसे भी करके आप ले सकते हैं, ठीक है ना, और ऐसे भी करके आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इधर से ले लिया, आप इधर से ले लीजिए, ठीक। अब बच्चों इधर हम आते हैं, आपको जो ढाल दिया गया है ध्यान दीजिएगा, ये हमारा निर्देशांक बन चुका है। आपको ढाल दिया गया है, ढाल m बराबर tan थीटा। मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बता दिया है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। tan थीटा, थीटा की जगह पर आपको क्या दिया गया है, 2π/3, ठीक है ना। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, π/3। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अपना सूत्र लगाएंगे। सूत्र हमारा क्या बनता है, आप लोग अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा बच्चों, नोट्स बना लीजिएगा। tan थीटा यानी कि 180 माइनस थीटा बराबर क्या आता है, tan थीटा, यही आता है ना, मतलब माइनस tan थीटा आता है। tan 180 माइनस थीटा बराबर क्या आता है, माइनस tan थीटा। अब ए पाई का मान आपका 180 होता है कि नहीं होता है, पाई बराबर 180 डिग्री, आपको पहले से पता होगा, मैंने बताया भी आप लोगों को। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बताइए, माइनस tan π/3, ठीक है ना। अब ये बताइए tan π/3 का मान क्या होता है, 60 डिग्री ना, सही है। अब tan 60 का मान क्या होता है, √3, यानी ये जो m का मान आएगा √3 m बराबर, बात समझ में आई बच्चों। m का मान क्या आ गया, -√3, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा है, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। यहाँ पर आपसे अंताखंड नहीं कहा है, इसलिए आप लोग अंताखंड का सूत्र मत लगाइएगा, रेखा का समीकरण कहा है। तो रेखा के समीकरण के मुताबिक सूत्र क्या होता है, y - y1 = mx - x1, ठीक है ना। आपको जो बिंदु दिया गया था वो क्या दिया गया था, 0,2, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, y - 2, m का मान क्या आएगा √3, x मान क्या आएगा 0, y -√3, ये आ जाएगा आपका x, ठीक। अब यहाँ पर आपका मान क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका -√3x, y - 2, यानी इसका मान क्या आ जाएगा √3x + y - 2 = 0। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। लेकिन अभी आंसर आधा है, पूरा नहीं है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ से जाइएगा नहीं। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, समांतर रेखा ढाल का मान,
m बराबर -√2 जो कि आपने निकाला था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका। अब बच्चों क्या है कि यहाँ पर मैंने क्या कहा था, 2 इकाई आपकी क्या आ रही है, ये नीचे आ रही है ना, 2 इकाई नीचे आ रही है। अब जो 2 इकाई नीचे आ रही है तो 2 का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आपका बिंदु बनेगा, क्या बनेगा बिंदु, 0, -2। आप लोगों को क्या करना है, रेखा के समीकरण में इसको रख देना है, रेखा का समीकरण। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, y माइनस, पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, m का मान √3, x -0, इसका मान x में से 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, यानी कि -√3x y + 2 √3x + y + 2 0। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका ढाल से पहले का, और 2 इकाई नीचे आने पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों हमको क्या दिया गया है, देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 14, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 14 बच्चों ध्यान से देखिएगा। हमको यहाँ पर क्या दिया गया, प्रश्न हम लेकर के आए, आप परेशान मत होइए। मूल बिंदु से, ठीक, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मूल बिंदु से। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, मूल बिंदु से, हमारा मूल बिंदु में हमेशा मान क्या होता है, 0। यानी कि अगर यहाँ पर कोई भी नंबर लेते हैं तो क्या आएगा आपका, 0,0। ठीक है ना भाई, मूल बिंदु हमारा निर्देशांक का क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर हमारा x भी 0 होगा, और क्या होगा, y भी 0 होगा। ठीक, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लंब रेखा बिंदु -2,9, ये आपका x है, ये y है, पर मिलता है तो रेखा का क्या करना है, समीकरण याद कर लेना हमको। ठीक, अब इसके अनुसार बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ढाल निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बिंदु 0,0 व -2,9 से रेखा की ढाल m बराबर क्या होता है, y2 - y1 x2 - x1। यहाँ पर क्या है, x1 y1 x2 y2, 9 - 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x2 -2 x2 - x1, तो y2 - y1 x1 y1, हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ पर -0, यहाँ पर आपका मान क्या आ जाएगा, 9 माइनस के 0, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। ठीक है ना, m का जो मान आएगा क्या आएगा, -9/2। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। सॉरी, आपसे क्या कहा था, लंब रेखा, अतः लंबवत रेखा का मान क्या होता है, -1/m। अब जब आपका m का मान आएगा वो क्या आएगा, -9/2। और जब आप इसको पलटेंगे तो माइनस माइनस आपका कट जाएगा, और पलटेंगे तो क्या आएगा, 2/9। ठीक है बच्चों, आपका मान क्या आएगा, अतः प्रश्नानुसार का मान क्या है, m y - y1 = m x - x1। y का मान y1 का मान आपका क्या आएगा, y1 का मान आपका क्या आएगा, 9। ठीक है ना बच्चों, लोग आपको कमेंट भी क्या करिए अगर आप लोगों को समझ में आता है बच्चों, तो कमेंट करके बताइए कि सर आपने जो पढ़ाया मुझे अच्छा लगा, आपने अच्छे से पढ़ाया मुझे। ठीक है ना बच्चों, आप एक कमेंट से मुझे हौसला मिलता है बच्चों कि मैंने जो पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया है। अगर आप लोग ये हमें बताएंगे ही नहीं कि आपको समझ में आया,
या नहीं आया समझ में, तो उसका रिस्पॉन्स ये हम आगे आपको किस तरीके से पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों का पूरा फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए, कहीं और पर नहीं। यहाँ पर आपका क्या है, ये x1 y1 है ना, नंबर ले लेंगे हम। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x1 आपका क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर पहले से 9 है तो ये क्या हो जाएगा, मतलब माइनस तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब आपका बच्चों यहाँ पर क्या माना जाएगा, इस 9 को इनसे गुणा कर दीजिए, 2 को क्या कर दीजिए इनसे गुणा कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 9y माइनस 9 81, ठीक है ना। यह आ जाएगा आपका 2x + 2 दूनी 4 माइनस 2x + 9y माइनस 81 माइनस 4 = 0, माइनस 2x + 9y माइनस 85, माइनस कॉमन ले लीजिए आप लोग, 2x माइनस 9y + 85 = 0। आपका जो समीकरण का मान आएगा 2x माइनस 9y + 85 = 0। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। यहाँ से आपने क्या लिया था, m का मान, बिंदु आपका मूल बिंदु आपको क्या दिया था 0,0, तो इस 0,0 से और -2,9 से आप m का मान निकाल लेंगे। लंबवत आपको रेखा दी गई थी कि भाई एक रेखा पर लंब डालता है, तो यानी कि वो लंब की भी तो रेखा का मान आप निकालेंगे, तो m का मान क्या आएगा 2,9। अब प्रश्नानुसार जो आपको प्रश्न में दिया गया था, बिंदु दिया गया था और m का मान निकालें, m का मान आपने निकाल लिया गया। बिंदु आपको प्रश्न में क्या दिया गया था, प्रश्न में जो आपको बिंदु दिया गया था वो आपका था -2,9। ठीक, आप y की जगह पर और x की जगह पर इसका मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमको क्या दिया गया बच्चों, 15 नंबर पर हम देखेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही प्रश्नावली 9.2 में एकदम मज़ेदार है, बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन। जो भी बच्चा इसे पढ़ रहा होगा वो ध्यान से, उसको कसम से जो है मज़ा आ रहा होगा। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा होगा तो वो कह रहा होगा कि जो है सर जी क्या बकवास कर रहे हैं आप। ठीक है ना, तो बच्चों हमारी पूरी इच्छा यही है कि आप लोगों को बिल्कुल सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल एकदम हलवे के तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए बहुत ही अच्छे से हम विस्तार से एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। रिवाइज़ भी हो जाएगी, जो आप लोग कक्षा 9 में कक्षा 10 में पढ़े रहते हैं, वो अगर आप लोगों को रिवाइज़ करना हो तो वो भी आपका रिवाइज़ हो जाए। कोई भी मास्टर आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाएगा, ऐसे में गारंटी लेता हूँ। अगर एक बार वो किसी बंदे ने बता दिया तो दोबारा आपको नहीं बताता है जल्दी। ठीक है, चलिए पढ़ाई पे फोकस करते हैं। प्रश्न संख्या 15 में हमको क्या दिया गया, तांबे की छड़ की लंबाई L सेंटीमीटर में है, सेल्सियस व C का रेखिक फलन है। एक प्रयोग में यदि L बराबर इतना है, C इतना है, फिर L इतना है, C इतना, तो L और C के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना बच्चों, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, पहले तो x1 और y1 निकाल लेते हैं, जिससे कि हम ना ढाल का मान निकाल सकें और फिर रेखा का समीकरण बना सकें। ठीक, इसके पहले बताइए हमको क्या करना होगा बच्चों, x1 y1, ठीक है ना, फिर आपका क्या बनेगा x2 y2। अब बच्चों ध्यान से देख करके बताइएगा, x1 आपका क्या आ जाएगा 20, y1 आपका आएगा 124 क्या है 942, x2 आपका क्या आएगा 110 आएगा, और y2 आपका आएगा 125.134। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो बच्चों आपका है वो क्या है, ये आपका C है, ठीक है ना, ये क्या आपका L, यहाँ पर भी आपका ये C है और ये क्या है आपका L। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा, आप अगर m का मान निकालेंगे तो m का मान क्या आएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक, आप क्या हो जाएगा, इससे m का मान आप निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में जब आप रेखा के समीकरण में मान रखेंगे तो आपको x1 और y1 ये रखना होगा, यानी कि इसी से आप m का मान निकालेंगे, उसके बाद में इसी को आप वापस रेखा के समीकरण में रख देंगे, जो कि आपका तुरंत का तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। m बराबर क्या होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है ना, अब y2 का मान आप रख दीजिए 125.134 माइनस 124.942 बटे में कितना आएगा 110 माइनस 20।
आपका मान यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.192/90। ठीक, यहाँ पर क्या आ गया m का मान। अब आप लेंगे रेखा का समीकरण y माइनस y1 = m x माइनस x1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा y माइनस y1 का मान क्या आएगा, देखिए 124.942 = m का मान आपका क्या आएगा 0.19290। x माइनस x1 का मान क्या है आपका 20। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप इसको इससे गुणा करेंगे और फिर इसको इससे गुणा करेंगे। तो बच्चों अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपके लिए बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए बिना समय गंवाए आपको क्या करना है, ये जो आपको नंबर दिया गया है इस नंबर को उठा करके आप बराबर की इधर ले आइए, बस और कुछ नहीं। आपका समीकरण बन जाएगा और आपको नंबर भी पेपर में 100% मिलेगा। मैं ये कन्फर्म बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लिखिए y बराबर 124.942 प्लस 0.19290 x माइनस 20। ठीक बच्चों, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपने लिया था x का पद, ठीक, ये भी x था, ये भी y था और ये भी y था। जो x था क्या था c था, और जो y था वो क्या था l था। यहाँ पर भी तो आपका x था वो क्या था c था, और जो y था क्या था l था। यानी कि x आपका c है और y क्या है l, सही है ना। जब आपका x c है और y l है तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं ना, l बराबर 124.942 प्लस 0.19290। x की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं c माइनस के 20, क्योंकि इसने जो हमसे आंसर मांगा था बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा था, l को c के पदों में व्यक्त कीजिए। लिखा था कि नहीं लिखा था, बस यही बात है बच्चों। यहाँ पर आप लिखेंगे l को c के पदों में, ठीक है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप कि बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये रहा बच्चों हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 16। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 में क्या दिया गया बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमको ये दिया गया है, किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 14 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच रहा है। यानी कि 14 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 980 लीटर दूध वो एक सप्ताह में बेचता है। फिर 16 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 1220 लीटर दूध एक सप्ताह में बेच रहा है। तो सवाल यहाँ पर ये है कि 14 के हिसाब से इतना बेच रहा है, 16 के हिसाब से 1220 लीटर बेच रहा है, तो 17 रुपये के हिसाब से वो कितना दूध बेचेगा। ठीक, क्रय विक्रय के हिसाब से। तो बच्चों ये रहा हमारा 16 प्रश्न। प्रश्न हमको क्या दिया गया कि भाई जो यहाँ पर 14 रुपये लीटर के हिसाब से 14 रुपये लीटर के हिसाब से वो कितना दूध बेच रहा है, 980 लीटर दूध बेच रहा है। ठीक, फिर हमसे कहा इसने कि 12 नहीं 16 रुपये लीटर के हिसाब से वो बेचता है 1220 लीटर दूध। अब यहाँ पर सवाल ये है कि 17 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से वो कितना दूध हमको बेचेगा। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू ले लेंगे y, ठीक है ना, क्योंकि हमारा ये क्या होता है, ये हमारा x होता है, ये y होता है, इधर भी x होता है, y होता है। अगर ये x है तो y, यानी कि हमको 17 रुपये लीटर के हिसाब से वो बेच रहा है, तो कितना दूध बेचेगा हमको ये निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बिंदु का मान रख लेते हैं, मान लेते हैं कुछ भी PQR, ठीक है ना। ये हमारा P है, ये Q है, ये R है। अब यहाँ पर बच्चों क्या करना है आप लोगों को, PQ की ढाल, यानी कि आप निकालेंगे M, PQ की ढाल बराबर QR की ढाल, इधर भी आपका m हो जाएगा। दोनों तरफ से आप m की वैल्यू निकाल लेंगे और आपका y का जो मान है वो तुरंत आ जाएगा। ठीक है,
अब बच्चों m बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इधर भी आपका आ जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है ना। इधर से बच्चों अगर आपका ये x1 और y1 है और इधर x2 और y2 है तो q और r की तरफ से इसको x1 और y1 मान लीजिएगा, ठीक। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका y2 यहाँ पर क्या है 1220 माइनस y1 है आपका 980, x2 आपका 16 है माइनस ये 14 आ जाएगा। y2 आपका यहाँ पर 1220 है, y1 y है, x2 आपका क्या है 16 और x1 है आपका माइनस 17। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर, 1220 में से 980 घटा दीजिए तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 240 और नीचे क्या आ जाएगा 4 2 6 2 आ जाएगा। इधर आपका आ जाएगा 1220 माइनस वाई बटे में माइनस 1, यानी कि इधर जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 12 दूना 24 120 आएगा। और यहाँ पर आपका आंसर क्या है 1220 माइनस वाई, ये जो माइनस मतलब बटे में अभी कर लेते हैं माइनस 1। अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 1220 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 120। तिर्यक गुणा करेंगे, समझ में आ रहा ना, इसको इससे करेंगे तो माइनस 120 आ जाएगा। ये माइनस वाई माइनस 120 माइनस 1220, इसको जोड़ दीजिए तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का लगेगा, कितना आ जाएगा 1 2 1 3 1340 माइनस वाई माइनस माइनस कटेगा, आंसर आपका क्या आ जाएगा 1340 लीटर। ये आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है बच्चों। यानी कि 17 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से वो बेचेगा पूरे 1340 लीटर दूध। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों हमको क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 को बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है ना। अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P A और B है, दिखाइए कि रेखा का समीकरण x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो सबसे पहले बच्चों हम इस तरीके समझते हैं, अक्ष अक्ष तो हमारा वैसे ही बनेगा जैसे अब तक हम बनाने आए हैं। ये हो जाएगा माइनस और इधर से हो जाएगा प्लस, ये माइनस वाई और इधर से प्लस वाई। अक्ष हो गए हमारे, अक्ष से रेखाखंड मान लेते हैं हमारा ये कोई ऐसे क्या है रेखाखंड है। इस रेखाखंड पर एक बीच में क्या है मध्य बिंदु, ये P है। इसका हमको कोई भी क्या है मानक चिन्ह नहीं पता, P पर नहीं, P का हमको दिया गया है A, B, ठीक है ना। अब जब A, B है बच्चों तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी बिंदु यहाँ से भी तो टकरा रही है तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग, कोई भी आप मानक चिन्ह मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर P है तो इसको Q मान लीजिए, इसको R मान लीजिए। अब आप S है, T है, M है, W है, जो भी आपको लेना आप ले सकती हैं। अगर यहाँ पर बच्चों x अक्ष पर है, x अक्ष पर अगर हम A मान लेते हैं तो y अक्ष हमारा क्या होगा 0, और यहाँ पर अगर हम y अक्ष पर B मानते हैं तो 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा B आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारा शुरू होगा यहाँ से काम। हमको क्या करना है, ये क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। हमसे क्या कहा गया कि दिखाइए कि रेखा का समीकरण ये हमारा आ रहा है, यानी कि हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। इस सवाल पर ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे हम, P में जो हमको A और B दिया गया था, हमको यहाँ पर कोई भी मानक चिन्ह तो पता नहीं है, यानी कि हम Q और R का मध्य बिंदु निकाल लेंगे, जिससे कि हमको P का क्या होगा बिंदु प्राप्त हो जाएगा, A और B हमारा क्या है। यहाँ पर लिखा जाएगा चूँकि Q R का मध्य बिंदु, Q R का मध्य बिंदु। अब जब Q R का मध्य बिंदु लगाएंगे तो मध्य बिंदु का सूत्र हमने आप लोगों को बताया है, क्या आ जाएगा हमारा P। तो P बराबर आप लिख सकते हैं A, B बराबर, क्यों, क्योंकि हमको P पर A और B दिया गया है, लेकिन A का मान हमको नहीं पता और B का मान भी हमको नहीं पता है। इस तरीके से हमारा जो सूत्र होता है x2 प्लस x1, ये माइनस नहीं, बटे में क्या आ जाएगा आपका 2, y2 प्लस
y1, ठीक ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका बटे में 2। अब x2 और x1 करेंगे तो आपका मान क्या आ जाएगा, अगर x2 + x1 करते हैं a + 0 बटे में 2, इधर आ जाएगा आपका 0 + b, यहाँ पर भी बटे में 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका a/2 और ये हो जाएगा आपका b/2। ये आपका क्या आ गया a, b का मान p बराबर। अब इस हिसाब से बच्चों देखा जाए, अगर p का जो मानक चिन्ह होगा यानी कि p के जो बिंदु बनेंगे हमारे निर्देशांक पर वो a/2 है और b/2 है, लेकिन हमको p बराबर a, b दिया है, यानी कि a का मान हमारा a/2 बनेगा और b का क्या बनेगा b/2, यानी कि हमारा हो जाएगा a बराबर a/2 और यहाँ पर स्मॉल b बराबर हो जाएगा कैपिटल B/2, ठीक है ना। यानी कि अब आप इस तरीके से ले सकते हैं कि a बराबर आपका क्या आ जाएगा 2a और इधर से आपका क्या आ जाएगा b बराबर 2b। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको रेखा के समीकरण में रख देना है। अतः रेखा का समीकरण अंतःखंड से रखेंगे तो हमारा क्या मान आ जाएगा, बताइए। अगर अंतःखंड से हम मान लेते हैं तो हमारा क्या मान आ जाएगा, भाई सूत्र x/a + y/b = 1। अब इसकी जगह पर आपको क्या करना है, a की जगह पर आप क्या लिखेंगे 2a + b की जगह पर 2b बटे में 1, इसमें से आपका कॉमन आ जाएगा 1/2 x/a + y/b = 1, x/a + y/b = 2। यह आपका क्या आ गया समीकरण, यानी कि प्रूफ, जो आपको प्रूफ करना था, ठीक है। 1/2 है, ये इससे गुणा हो जाएगा तो इधर 2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा x/a + y/b = 2। और ये क्या करना था आपको, यही चीज़ प्रूफ करना था, ठीक है। देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न क्या है बच्चों, प्रश्न संख्या 18। क्वेश्चन आपको बुक में भी दिया गया है, ध्यान से आप देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 18 में क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है हमसे, अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु, ध्यान से पढ़िएगा, अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु RH, के 1/1:2 के अनुपात में विभक्त करता है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यानी कि ये हमसे क्या कह रहा है, अक्षों के बीच, अगर हम बच्चों यहाँ पर एक अक्ष लेते हैं और एक क्या हमारा रेखाखंड, अब ध्यान दीजिएगा, अक्षों के बीच रेखाखंड, अक्षों के बीच रेखाखंड, ये हमारे अक्ष हो गए, ये x अक्ष और ये क्या है y अक्ष। तो इस x और y अक्षों के बीच में एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड पर मध्य बिंदु में क्या है, एक R है और इसका बिंदु क्या है H, K, ठीक है ना, समझ में आ रही ना बात। अब ये जो R है H, K, ये क्या कर रहा है, इसको 1:2 में विभक्त कर रहा है, यानी कि ये बिंदु इस रेखाखंड को, ये जो बिंदु है इस रेखाखंड को 1:2 में क्या कर रहा है, विभक्त कर रहा है, ठीक। अब क्या करना है कि अगर रेखाखंड पर विभक्त कर रहा है, इधर से हमारा A आ रहा है और इधर से हमारा क्या आ रहा है B मान लेते हैं हम, तो यहाँ पर जो इस बिंदु पर बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा A, 0, सही है ना, और यहाँ पर क्या बनेगा 0, B। अब हमको क्या करना है, रेखा का समीकरण निकाल लेना है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, इस रेखाखंड को हम लोग नॉर्मल तरीके से अलग कर लेते हैं पहले। अगर हम लोग इस रेखाखंड को क्या मान लेते हैं L। अब अगर हम यहाँ पर अलग करते इसको, ये हमारा L रेखाखंड है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है कि बीच में एक मध्य बिंदु पर R है जिसका बिंदु है H, K और ये 1 है, ये 2 है, 1:2 में विभक्त कर रहा है, इसको हो जाएगा हमारा M1 और क्या हो जाएगा ये हमारा M2। और यहाँ पर जो हमारा बिंदु बन रहा है वो क्या बन रहा है, इधर से बनता है
मतलब 1:2 से, तो चाहे इधर से ले लीजिए चाहे इधर से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इधर से लेते तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, b और यहाँ हो जाएगा हमारा a, 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको इस तरीके से कोई भी नहीं पढ़ाएगा जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं बच्चों। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ाते हैं, बहुत से अच्छे अच्छे टीचर हैं जो आप लोगों को पढ़ाते हैं, बाकी इतना विस्तार से आपको पॉइंट टू पॉइंट कोई नहीं समझाएगा। रेयर केस में से बहुत कम टीचर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे होंगे उनको ज़रूर समझ में आ जाएगा सब कुछ, बस आपको ध्यान से देखना है और कुछ भी नहीं करना है। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों कि विभाजन का सूत्र हम लगा देंगे, ठीक है ना। तो विभाजन का सूत्र m पर मतलब x अक्ष पर और y अक्ष पर दोनों पर लगाएंगे। अगर x अक्ष पर लगाएंगे तो हमारा सूत्र क्या बनता है विभाजन के सूत्र में, यहाँ लिख दीजिए, विभाजन से x अक्ष पर अब आपका क्या बनेगा, m1x2 प्लस m2x1 बटे में आपका आ जाएगा m1 प्लस m2। इधर नीचे आपका क्या आ जाएगा, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1। x m1 आपका m1 क्या है 1 हो जाएगा। अब आप इसको क्या मान लीजिए, x1 और y1 मान लीजिए, x2 और y2 मान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा ये x1 और ये हो जाएगा y1, x2 और y2, ठीक है ना। आप इधर से इधर भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप x1 y1 मान लीजिए, x2 y2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जिधर से भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं। आपका x2 क्या है, यहाँ पर x2 है आपका 0 प्लस m2 आपको क्या दिया है 2 दिया है, और x1 है आपका a बटे में क्या आ जाएगा, m1 क्या है 1 प्लस ये हो जाएगा 2, m1 है आपका 1, y2 आपको क्या दिया है b दिया है, प्लस m2 है आपका 2, y1 क्या है 0 बटे में 1 प्लस 2। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई है तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 2a बटे में आ जाएगा 3, यहाँ पर आपका आ जाएगा b बटे में क्या आ जाएगा 3, ठीक है ना। अब इधर से बच्चों क्या आया है, ये x की वैल्यू आ गई और ये क्या है h की वैल्यू, ठीक है ना, मतलब ये x है और ये क्या है y है। अब बच्चों ये बताइए, यहाँ पर ये x है और ये y ही तो है, यानी कि इस हिसाब से आप क्या इसको h और इसको k कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। वो देखिए लाइट चली गई लग रहा है, 1 मिनट बच्चों, बस 1 मिनट ऐसे रुकिएगा। क्या हो गया, अब सही है बच्चों, चलिए ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ये h हो जाएगा और ये k हो जाएगा, क्योंकि हमको h और k ही तो निकालना था रेखा के समीकरण से। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, आपका जो मान आया है वो क्या आया है, h, यानी कि आप ले सकते हैं x बराबर क्या आ गया 2a बटे में 3, तो आप इसको क्या कर सकते हैं h बराबर 2a बटे में 3 ये लिख सकते हैं ना। इसी तरीके से जो आपका y बराबर आया है क्या आया है b बटे 3, यानी कि k बराबर क्या हो जाएगा b बटे 3। अब बच्चों ध्यान से देख करके बताइएगा, क्या आप इसमें से a की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ से b की वैल्यू, अगर आप b की वैल्यू निकालेंगे तो b बराबर आ जाएगा आपका 3k सीधा सीधा, और यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो 2a इज इक्वल टू 3h, और इधर से क्या हो जाएगा आपका a बराबर 3h अपॉन में 2। अब बच्चों क्या करना है, a का मान और b का मान आप किस में रख देंगे, रेखा के समीकरण में अंधाखंड के सूत्र में रखेंगे। अगर आप अंधाखंड के सूत्र में रखेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, a एंड b का मान अंतःखंड के सूत्र
में रखने पर ठीक है। अब ए की जगह पर आप क्या लिखेंगे, x बटे में 3h बटे में 2 प्लस वाई। बी की जगह पर आप क्या लिखेंगे 3k। अब ये आपका पलट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 बटे में 3h इधर x और इधर क्या आ जाएगा, ये प्लस है आपका बटे में 3k और यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू 1। अब बच्चों ध्यान से देखिए, इसमें से 1/3 आपका कॉमन है या नहीं है, कॉमन है ना आपका 1/3। 1/3 आप बाहर ले लीजिए, यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 2x बटे में h प्लस 1/k इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जो आपका समीकरण बन करके तैयार होगा अंतःखंड का, वो होगा 2x बटे में h प्लस 1/k वाई इज इक्वल टू 3, यानी कि 2h x प्लस 1/k वाई इज इक्वल टू 3। यह क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से समझा दिया है कि भाई एक अक्षों पर क्या एक रेखाखंड था, रेखाखंड के मध्य बिंदु में एक आर्त दिया था हमको जो कि h, k है। ठीक है, और जब h, k है तो यहाँ पर हमें a मान लेंगे, इधर क्या मान लेंगे b, तो x अक्ष पर हमारा a, 0 हो जाएगा, यहाँ 0, b, और इसको हम विभाजन के सूत्र से तुरंत निकाल लेंगे। तो ये h और k जो हमको दिया है क्या, ये x और ये y है, तो इधर भी h और इधर भी क्या आ जाएगा, ये x और y है। आराम से आप इसे क्या कर देंगे, अंतःखंड के सूत्र में रख दीजिएगा, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। चलते हैं बच्चों लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमको क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या 19। ठीक है ना, प्रश्न संख्या 19 में क्या दिया गया बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा आखिरी प्रश्न है। रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु क्या हैं, एक संरेख में है। ठीक है ना, हमसे क्या कह रहा है कि रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु एक संरेख में हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले बच्चों क्या लेते हैं, बिंदु लेते हैं। ठीक है ना, बिंदु जो हमारे दिए गए, हमको बिंदु क्या दिया गया है 3, 0, 2, -2, -2, और यहाँ पर दिया गया है 8, -2 नहीं +2 है। बच्चों ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों में एक निर्देशांक बनाते हैं। आप लोग अपनी पटरी प्रकार में बना लीजिएगा। अगर आप एक निर्देशांक बनाते हैं, मान लीजिए इस तरीके से है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपको x अक्ष के 8 तक जाना है। ये तो आपका मूल बिंदु 0 हो जाएगा, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये रहा 8। इसी तरीके से आपका बनेगा इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब बच्चों लोग आप क्या करेंगे, पटरी प्रकार से नाप लीजिएगा, आपका बहुत ही अधिक सुंदर सा एक चित्र बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे क्या है 3, 0 सही है ना, यानी कि x अक्ष पर क्या है 3 और y अक्ष पर क्या है 0, तो ये बिंदु आपका आ जाएगा यहाँ पर। फिर आपसे क्या कह रहा है, -x अक्ष पर भी -2 है और y अक्ष पर भी -2, यानी कि ये जो आपका बिंदु बनेगा लगभग यहाँ पर बनेगा, ये रहा। अब पटरी से आप खींचेंगे तो बराबर आएगा। फिर आपसे कह रहा है x अक्ष पर 8 है और y अक्ष पर क्या है 2, तो ये बिंदु आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि ये आपका बिंदु क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, अब बच्चों ये देखिए ध्यान से, ये बिंदु आपस में मिल रहे हैं तीनों की नहीं मिल रहे हैं। आप इसको अगर पटरी से बनाते हैं तो पटरी से लेने पर आपका क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, पटरी से अगर आप लेते हैं तो ये देखिए, ये तीनों बिंदु आपस में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, मिल गए ना बच्चों।
अब ये बिंदु आपका बना, ये बिंदु बना और ये बिंदु बना। अब क्या करना है हमको, इसी बिंदु का तो हमको क्या निकाल लेना है, रेखा का समीकरण इसी से तो ज्ञात करना है कि मतलब ये जो बिंदु हमको दिया गया है ये तीनों संरेख में है या नहीं है। तो यहाँ पर हम कुछ भी मान लेते हैं P, ये Q और यहाँ पर क्या R मान लेते कोई बिंदु। अब जो हमको मान दिया गया है लिख लेते, ये हमारा -2 है, यहाँ पर 3, 0, यहाँ पर जो हमको दिया गया है ये हमारा 8, 2 है। अब बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ से P और Q का क्या निकाल लेना है, रेखा की ढाल, और Q और R से क्या निकाल लेना है, रेखा की ढाल। अगर इन दोनों का मान बराबर आता है M1 और M2 तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मान आपके बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए PQ की ढाल बराबर QR की ढाल। इधर से आप अगर M1 ले लेते हैं तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और QR का अगर आप निकालते हैं तो M2 बराबर क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, और इधर से क्या आ जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है ना, यानी कि आप M1 का भी मान निकाल सकते हैं और M2 का, ऐसे कर लीजिए दोनों मान, क्योंकि बराबर इधर भी है तो बराबर इधर बीच में नहीं आएगा बस। अब ये तीनों बिंदु आपको दिए गए हैं, इसमें से कोई भी आप x1 y1 x2 y2 मान लीजिए। अगर हम PQ का लेते हैं तो PQ का अगर हम लेते हैं तो ये x1 y1 x2 और ये y2, तो y2 हमारा क्या है 0, y2 माइनस y1 ये +2 हो जाएगा, x2 हमारा 3 है, x1 ये हो जाएगा हमारा +2, ये है M1। तो M1 का मान हमारा क्या आ गया 2/5। अब अगर यही M1 का मान बच्चों हमारा M2 में आता है, अगर M1 में जो 2/5 आया है यही 2/5 अगर M2 में आता है तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों बिंदु एक संरेख में हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हम निकाल लेते हैं M2 से। अब ये x2 y2 है, इसको मान लीजिए x1 आपका, और ये क्या हो जाएगा y1, तो y2 आपको क्या हो जाएगा 0 माइनस y1 है आपका 2, x2 है आपका, x2 आपको क्या दिया है 3 माइनस x1 है आपका 8, यानी कि ये हो जाएगा आपका -2 बटे में क्या आएगा -5, ये कट जाएगा। M2 आपका क्या आ गया 2/5। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब देखिए क्या है, M1 भी आपका 2/5 है, M2 भी आपका क्या है 2/5, तो आप यहाँ लिखेंगे चूँकि M1 बराबर M2, अतः यह तीनों बिंदु एक संरेख में हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। जय हिंद।